हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, वो एसआईआर के फॉर्म को लेकर के है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि एसआईआर का फॉर्म जो मिला है, कैसे भरें? इसमें तमाम प्रकार की अफ़वाहें आ रही हैं। लेकिन वो उन अफ़वाहों को दूर करने के लिए फॉर्म जहाँ पर फिलअप हो रहा है, वहाँ पर आया हूँ और सभी की सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी जितने भी आपके प्रश्न होंगे, सभी के सभी सॉल्व हो जाएँगे। तो आइए बताते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप होगा और कौन-कौन सी आपकी जो प्रश्न होंगे, वो सारे स प्रश्न सॉल्व हो जाएँगे। आइए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, ये आपका 2003 का एक नामावली फॉर्म है। ये डाउनलोड कहाँ से होगा? अगर आप जफराबाद से हैं, तो आपको भाग संख्या 276 और 200 क्या है सर? 272, 73, 74 जी, सब अलग-अलग है। 273, 72, 73 ये बूथ के हिसाब से है और ये कहाँ से डाउनलोड होगा? आइए बताते हैं। अगर कोई जफराबाद से अगर वो अपना डाउनलोड करना चाहता है, तो वो कहाँ से डाउनलोड ओपन करेगा? करिए आप। चलिए मैं आपको मोबाइल में अपने दिखा देता हूँ कि ये डाउनलोड कहाँ से होगा। तो सबसे पहले आप अपने आ जाइए गूगल पे, क्रोम पर और यहाँ से आपको डालना है वोटर लिस्ट 2003 उत्तर प्रदेश या आप इसका और भी साइट है, लेकिन आप इसको भी डालते हैं तो सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आएँगे सबसे पहले आपका स्टेट है, तो स्टेट आपको डालना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश डालने के बाद आपको फिलअप करना है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर जौनपुर डालना है आपको, ठीक है? तो जैसे ही जौनपुर आप करेंगे तो यहाँ पे 41 आ गया और तीसरे वाले में आपको फिलअप करना है जौनपुर फिर से और जो कि वो 238 करके होगा। और चौथे वाले में यहीं पर सबको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा चीज़ डाउनलोड 2003 करें। में 2003 में हमारा विधानसभा 238 था, जफराबाद विधानसभा तब बना नहीं था। जी, इसलिए विधानसभा का नाम 238 था, जौनपुर था और लोकसभा हमारा 41 था। जी। इस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट है वो जौनपुर 41 लिखा गया है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 238 और जौनपुर लिखा गया है। जी, तो ये जैसे बहुत सारे बूथ संख्या अलग-अलग है तो यहाँ पे अलग-अलग है, बूथ 2000। संख्या के हिसाब से, वार्ड का मामला नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो ये हाँ, सारा कैसे वो मामला लोग बूथ कैसे का है। पता करेंगे कि हमारे कोई बूथ की भी संख्या कोई भी क्या है? फॉर्म बीएलओ के पास जो अवेलेबल हो आपके क्षेत्र का, जी, जी। तो बीएलओ के पास ये भाग संख्या पता कर लीजिए। जी, जैसे ये है कि भाग संख्या यहाँ पर लिखी हुई है जी। 276 नंबर। ऐसे मतलब उनके पास और भी होगा? हाँ, 276 नंबर, तो जी। 276 नंबर आप यहाँ सब सर्च करेंगे। जी, जी। सर्च करिए एक बार। तो यहाँ पर आपको फ़िलअप करना है 276। ये नंबर आपको कहाँ से पता चलेगा? आप ये अपने बीएलओ बीएलओ से बीएलओ के आप पास से पता मिल कर जाएगा। लीजिएगा कि आपको कौन-सा फ़ॉर्म डाउनलोड ये करना है, है ना जफराबाद 276। शहरी क्षेत्र। जी, जैसे मैंने यहाँ पर फ़िलअप किया 276 जो कि आ रहा प्राथमिक जो है जफ़राबाद शहरी क्षेत्र आ रहा है। शहरी तो क्षेत्र। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है? और व्यू पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये सभी की सभी लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई। अब ये करना क्या है आपको? इसमें इस लिस्ट में आपको क्रम संख्या खोजना है। अब क्रम संख्या के बारे में आप बताइए क्रम कि इसको संख्या डिटेल में क्या है ये चीज़ें? क्रम संख्या इसलिए ज़रूरी है कि एक तो जी, भाग संख्या आपको जानकारी होनी चाहिए। जी, बीएलओ के पास आप जब जाएँगे तो भाग संख्या आपको पता चल जाएगा। जी, क्रम संख्या से आपको पता चल जाएगा कि आपके पिता, आपकी माता, आपके दादा, आपकी दादी, जी। उनका नाम कहाँ है। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक फॉर्म ये है, ठीक जी, है? अब इनका फॉर्म भर रहे हैं, जी, तो जी। इनका तो डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। जी, जी, तो यहाँ जी। पर 2 कॉलम दिया गया है, एक आपके देखिए, एक लेफ्ट चीज़ साइड का में ध्यान दिया गया रखना है, एक राइट साइड एक में चीज़ दिया का गया ध्यान है। रखना बहुत ज़रूरी जी, है कि जब हम नाम भर रहे हैं, जी, तो इस बात का ना सोचें कि जो आधार कार्ड पे अगर गलत लिखा है तो उसको लिख डालें, जी, क्योंकि आधार कार्ड से अटैच्ड नहीं है ये। जी, जी, तो हम अगर आधार कार्ड का नंबर नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, हमें जो सही इसकी जो डेट है, जी, सही इनका बर्थ बर्थ डेट डेट जो ऑफ है बर्थ सही जो हो, है। जी, उसके बाद जो है जो इनका फ़ोन नंबर वो सही हो, जी। पिता की स्पेलिंग सही एक हो। प्रश्न यहाँ पर और, जी। कि ये जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं, क्या ये आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए या कुछ और नहीं, नहीं भी? वो ज़रूरी नहीं है, मतलब आप यहाँ पर वो कोई भी ज़रूरी नहीं मोबाइल है। नंबर दे हाँ, सकते हैं। मोबाइल नंबर ठीक, जो आपका चालू ठीक। हो, जो आपके क्योंकि इस्तेमाल में हो। जो दर्शक हैं उन लोग को क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है कि मोबाइल नंबर कहीं आधार कार्ड से जुड़ा हो तो उनको नहीं, नहीं पैसे वो से ज़रूरी नहीं है, स्कैम भी उनको लगता हो। वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे? तो ये माता का नाम जी, बहुत ज़रूरी है। ये नाम जो है वो सही हो, क्योंकि ये चीज़ अपडेट होगी। जी, ये नाम उस हिसाब से ना हो कि हम आधार कार्ड पे लिखा है तो मजबूरन हमें गलत नाम लिखा है तो गलत नाम लिखना पड़े, ऐसा जी, ज़रूरी जी। नहीं है, ठीक है? मतलब ये डिटेल हम आधार कार्ड स के हिसाब अ, से दे सकते हैं। आधार कार्ड के हिसाब से नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, अच्छा जो सही चलिए, हो वो भरें, ठीक। ठीक है? इधर पति का नाम, अगर शादी हो चुकी है, जी, तो पति का नाम लिखें, जी, शादी नहीं हुई है तो इस खाने को छोड़ दें, जी, ठीक है? अगर ये कोई भी व्यक्ति का जी, अगर 2003 की लिस्ट में नाम है, जी, तो वो इस खाने को भरेगा, जी। जो भी आपने ठीक है? यहाँ पर दिखाया जिसमें है, पहला नाम जो है। 1 मिनट जी, सर। जो यहाँ पे लिस्ट आप दिखाएँ हाँ। 2003 वाला, तो कोई भी इसमें नाम लोग उनको सबसे बड़ा खोजना गलती क्या कर पड़ेगा। रहे हैं, जी, जी। आज मैं देख रहा हूँ, जी, लोग वोटर वोटर आईडी जो पा रहे हैं, वोटर जी। आईडी के हिसाब से भर रहे हैं। ओह! वोटर आईडी को ना देखें। जी। बहुत लोगों के पास, जिनके पास वोटर आईडी है, पर हुँ। उनका वोटर लिस्ट 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।
अच्छा तो वोटर आईडी के हिसाब से ना भरें, जी। वोटर लिस्ट के हिसाब से भरें। 2003 की जो वोटर लिस्ट है, तो ये जो वोटर लिस्ट है इसके हिसाब से उनको वोटर खोलना लिस्ट में अगर उनका पड़ेगा। नाम हो जाता है जी। तो वो इस वाले खाने को भरेंगे, जी, जी। ठीक है? तो इसमें तो क्या उनको फ़िल अप करना तो पड़ेगा? इनका नाम, ये निर्वाचक का नाम, उनका नाम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शकीला बानो, जी, जी। जो नाम उनके वोटर लिस्ट में मौजूद है, जी, जैसा भी स्पेलिंग है, जी, वही लिखें यहाँ पर। जी। संख्या अगर बहुत में है, बहुत में नहीं है। अब जैसे ये ये भी संख्या एक देखिए, ए हाँ, ईपीआईसी जो जी, संख्या है, जी, वो एकदम आखिरी में देखिए यहाँ पर मिल जी। रही है। आप देख सकते हैं जैसे कि आप लास्ट ये में एपिक इसमें नंबर देखिए, दिया गया है। इसमें जी, देखिए, जी, एकदम लास्ट में यहाँ पर है ना, जी, तो ये है। लेकिन जी, इनके ये जो हैं शकील अहमद साहब हैं, जी, इनके इनके आगे नहीं है, जी, तो इसको खाली छोड़ देना है। जी, जिसके आगे है उसको भरना है, जी, जी, ठीक है? जी, उसके बाद संबंधी का नाम, जी, संबंधी में पिता का नाम, जी, उसके बाद जो है पिता का नाम आपने लिख दिया। अगर महिला हैं जी, तो अपने क्या कहते हैं, पति का नाम भी लिख सकती हैं, अगर उनका खुद का नाम इसमें है तो, जी, ठीक है? जी, उसके बाद जिला जौनपुर, राज्य का नाम उत्तर जी, प्रदेश, जी, विधानसभा क्षेत्र, जी, जैसे हमारा उस टाइम जौनपुर में था, जी, तो हमको जौनपुर लिखना है। जी। संख्या 238 नंबर, मतलब जितने लोग जफराबाद से थे यहाँ पे जी जी। जौनपुर लिखे भाग हैं। संख्या मतलब जो भी आपका भाग संख्या यहाँ पर है, जी, आपकी जो वोटर लिस्ट होगी, जी, जो आप निकालोगे, एक बार मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको ठीक है? जी। सरल भाषा में। आ जाइए, ठीक है। 1 मिनट आ जाइए। चलिए और हमको डिटेल में बताएँगे आपको कि कैसे फॉर्म को फिल अप करना है। जितने भी लोग जफराबाद के निवासी हैं कोई सादा फार्म दो, सादा फार्म कोई है? और क्लियर करो। आपका कहाँ है? तो दोस्तों जफराबाद के जितने भी लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके अपने जो भी संशय आपके दिमाग में है, जो भी समस्या आ रही है, उस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा क्या आपका प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो हमारे साथ हमारे क्षेत्र के लेखपाल जी मौजूद हैं और ये एक फॉर्म एक मिनट रुक हमको गया बस। फॉर्म कैसे फिलअप होगा ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। देखो, ये निर्वाचक का नाम बाएं तरफ सबसे ऊपर लिखा रहेगा, जी, ठीक ना? इसके बाद सबसे दाएं तरफ इनकी फोटो लगी रहेगी, जी, ठीक? यहाँ वर्तमान फोटो लगाना है, जी, ठीक? फिर जुबैदा खातून यहाँ नाम लिखा है, जी, जुबैदा खातून की जन्म तिथि लिखनी है, जी, जो सही सही जन्म तिथि जी, लिखनी जी, है। आधार संख्या लिखनी है, आधार नहीं है तो भी काम चले क्योंकि आधार वैकल्पिक है। जी, मोबाइल नंबर उनका रहेगा जी, और पिता या अभिभावक की जगह जुबैदा खातून के पिता का नाम रहेगा जी, और पिता या अभिभावक ईपीआईसी यानी इपिक नंबर की जगह अगर उपलब्ध हो तो लिख दीजिए, नहीं नील कर दीजिए। जी, माता का नाम क्या रहेगा? जुबैदा खातून की माता का नाम रहेगा। जी। कहने का मतलब कि जो यहाँ हाँ, निर्वाचक जो हैं निर्वाचक का जो जुबैदा नाम, खातून, जी, उन्हीं के माता पिता का नाम रहेगा, ठीक? जी, और यहाँ पति या पत्नी का नाम, अगर पुरुष है तो इनकी पत्नी का नाम लिखा जाएगा, अगर महिला है तो इनके पति का नाम लिखा जाएगा, ठीक? जी। ऊपर वाला इतना कॉलम हो गया। ऊपर वाला कॉलम मतलब कि करंट कंपल्सरी है, स्टेटस सबको भरना है। 2025 का है ये, जी, ठीक? जी, और बाएं तरफ इसके जो गणना प्रपत्र है 2003 में अगर जुबैदा खातून का नाम है जी, वोटर लिस्ट में जी, तो बाएं तरफ भर देना है। यहाँ जुबैदा खातून रहेगा, जी, अगर इपिक नंबर उपलब्ध हो ये रहेगा। संबंधी का नाम इनके पिता या पति के नाम रहेगा। संबंध जो भी हो पिता या पति होगा। जी, जिला जो होगा जौनपुर होगा, राज्य यही होगा क्योंकि इसी इनका ही नाम यहाँ पर बाएं तरफ है। जी, जी, विधानसभा उस समय 2003 में विधानसभा 238 जौनपुर के नाम से जफराबाद जी, जौनपुर भरा जाएगा, तत्समय विधानसभा भरी जाएगी। जी, विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या 238, भाग संख्या उस समय यहाँ की जो रही होगी, जैसे इस समय भाग संख्या वहाँ 276 है, 276, जी। 2003 में जो भाग संख्या रहेगी वो लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भाग संख्या बता रहे हैं, जी जी, यहाँ पे 273, 274 ये पता कहाँ चलेगा? 273 274 जितना जैसे जफराबाद टाउन का है उस समय 4 यहाँ भाग संख्या थी, तो चारों में से किसी में होगा। तो 73, 74, 75, 76, हाँ, चारों में से किसी का होगा। ठीक, ठीक। जिसमें इनका नाम होगा जिस भाग संख्या में, वही भाग संख्या अगर लिख देनी ये है। अगर ये किसी को पता करना हो कि हमारा 273 में 274 में है तो हाँ, अपने बीएलओ से पता हम कर बीएलओ से सकते पता कर लेंगे। सारे बीएलओ के पास 2003 की जी। जो 273, 74, 75 सारी सूचियां उनके पास हैं। है। जी, जी, उनसे पता चला। और क्रम संख्या अगर 2003 में इनका नाम नहीं रहता हाँ, है जो जैसे- निर्वाचक वर्तमान में है, जी, ठीक ना, जी, तो 2003 इनके किसी संबंधी का, संबंधी में इनके पिता आ जाएंगे, माता आ जाएंगी या दादा आ जाएंगे, दादी आ जाएंगे। मतलब दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो हाँ। पहला नाम जो कॉलम में दिया दाएं गया तरफ। है, आप यहाँ पे अपने माता हो तो माता का नाम, पिता हो तो पिता का नाम, हाँ। या तो दादा का भी हो सकता है, हाँ, दादी दादी का भी नाम हो सकता है। हाँ। नाना ये के नानी का भी हो ये सकता है। कॉलम तभी भरिएगा हाँ, जब आपका 2003 में 2003 नहीं, में लिस्ट में नाम नाम नहीं नहीं है। रहेगा। बहुत दाएं सारे तरफ लोग वाला। ये देखिए गलती कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पर भी फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पर भी फिलअप कर रहे हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो 2 लोग फॉर्म लेकर के आ रहे थे, वो पूरा का पूरा भरे हुए हैं, जबकि आपको ये नहीं करना है।
आपको पहला करंट स्टेटस यहाँ देना है। अगर 2003 में आप वोटर लिस्ट में नाम में नीचे हैं बाएं तरफ, तो आप बाएं तरफ नीचे दीजिए, बाएं इधर तरफ। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम छोड़ देना है। और यदि लिस्ट में आप नहीं हैं तो आपको इधर भरना है। सबसे पहला कॉलम जो है आपका यहाँ पे नाम है, पिता का जिसमें नाम। आपको अपना नाम नहीं डालना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना ही नाम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, इनके यहाँ पर संबंधी अपना का नाम नहीं डालना है। अब पिछले संबंधी में कॉलम दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार तो 2003 में जो उनके संबंधी होंगे, जी। माता या पिता या दादा या दादी या नाना नानी, जी, ये इसके आगे रहेंगे। जो है कि जैसे इनके पिता के नाम जुबैदा खातून मान लीजिए 2003 में नहीं थी, तो जुबैदा खातून पिता रहे होंगे, पिता होंगे तो उनके पिता के नाम संबंधी पिता, फिर उनके पिता, या माता होंगी तो माता, फिर उनके पति के नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, जी, ठीक ना। जी, जैसे जुबैदा खातून नाम नहीं है, जी, जुबैदा खातून पिता का नाम है, जी, मान लीजिए जुबैदा खातून पिता का नाम असलम था, जी, तो यहाँ असलम लिखा जाएगा। जी, जी, यहाँ संबंधी के नाम यानी मतलब असलम उनके के बाप, पिता का हाँ, नाम। असलम के बाप का नाम मान लीजिए अबरार है, तो यहाँ अबरार लिखा जाएगा, जी, जी, यहाँ पिता लिख दिया जाएगा। जी, अगर मान लीजिए पिता नहीं है, यहाँ माता मान लीजिए, यहाँ पर जुबैदा खातून की माता का नाम मान लीजिए फरहाना है, हाँ, तो फरहाना यहाँ रहेगी। इनके पिता के नाम, इनके पति के नाम असलम है, असलम हो जाएंगे, हाँ, यहाँ पति हो जाएंगे। जी, जिला जौनपुर रहेगा, राज्य उत्तर प्रदेश रहेगा, विधानसभा 238 ही रहेगी, जी, और वही बाक संख्या क्रम संख्या यहाँ रहेगी। जी। इसके बाद यहाँ अपनी साइन कर देंगे, बीएलओ साइन कर देंगे, ये फॉर्म फिलअप हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसानी के साथ ये फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका आपने बताया और है। यहाँ एक वर्तमान फोटो इनकी लगी एक आपको फोटो लगाना है। अच्छा, ये 2 फॉर्म दिया गया है ना सबको? एक फॉर्म रिसीविंग के लिए होगा, अच्छा, मतदाता अपने पास रखेगा, जी। एक फॉर्म बीएलओ के पास रहेगा, जो जी। जमा हो और जाएगा। जैसे मान लीजिए 2025 के लिस्ट में जो लिस्ट आई है, हाँ। अगर इसमें किसी का नाम नहीं होगा और अपना नया ऐड करवाना फॉर्म चाहे, 6 भरेंगे वो, तो फॉर्म 6 कब से भरा रहा है कि मतलब मिलेगा वो? फॉर्म 6 दिया जाएगा, बीएलओ देंगे तो भर देंगे। तो अच्छा, दोस्तों जैसे कि अगर आप नए वोटर हैं, जो आपका 2025 की लिस्ट में नाम अगर नहीं है, तो वो फॉर्म संख्या 6 होगा जो आपको मिल जाएगा बीएलओ जिसकी से। उम्र 18 साल हो गई हो, तो वो आप ले सकते हैं अपने बीएलओ से, ठीक है? तो यदि आप चाहें तो खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में सभी के सभी कन्फ्यूजन खत्म हो गए होंगे। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन बता दूँगा वहाँ पे। धन्यवाद।